नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्रॉन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज वही बैड न्यूज़ ही है यूके की रिफ्यूज़ल्स के बारे में। उसके बारे में हमारी फिर आज डिस्कशन रहेगी। आज फिर 8-10 बच्चों ने अप्रोच किया है, उनमें से 2-3 बच्चों ने मेरे पास ये अपने रिफ्यूज़ल लेटर शेयर किए हैं यूके के। उसके बारे में डिस्कस करें, क्योंकि पहले तो हमारे जो कंसल्टेंट हैं बड़ा धड़ाधड़ 20 वीज़े आ गए, 40 वीज़े आ गए, मेरे 50 वीज़े आ गए, उसको तो डालते हैं। जिन बच्चों की रिफ्यूज़ल्स आ जाती हैं उनका बिल्कुल कुछ भी नहीं डालते। तो ये जो बच्चे हैं, पहले भी मैंने रिफ्यूज़ल्स के बारे में इंफॉर्मेशन डाली थी यूके के बारे में। तो ये भी कुछ बच्चों ने हमें अप्रोच किया है जिनकी ऑलरेडी रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, जो उन्होंने अपने वीज़ा डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज़ के थ्रू अप्लाई किए थे। क्योंकि जब रिफ्यूज़ल्स आ जाती है, ऑप्शंस फिर आगे कुछ रहता नहीं उन एजेंट्स के पास, क्योंकि हर एक पर्सन स्टीरियोटाइप काम करता है। स्टीरियोटाइप काम क्या है? स्टीरियोटाइप काम ये है कि बस बच्चे के डॉक्यूमेंट भेजे, एडमिशन आ गया, एम्बेसी में फाइल डाल दी, उसके बाद काम ख़त्म। तो टेक्निकल फिर अभी मैं उस एजेंट को मानूंगा जो इन रिफ्यूज़ल लेटरों की रिव्यू डाले, यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाले, कहाँ पर एम्बेसीज के अंदर, क्योंकि इनके अंदर जेन्युइन स्टूडेंट्स की भी अभी रिफ्यूज़ल्स आनी स्टार्ट हो चुकी हैं, जिनके अंदर बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट्स भी सफ़र हो रहे हैं। जेन्युइन स्टूडेंट क्यों सफ़र हो रहे हैं? क्योंकि हमारे जो गलत एजेंट्सों ने मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन गलत स्टूडेंट्स की डाली है, जिनकी कोई एलिजिबिलिटी नहीं बनती, जिनको कोई एबीसी नहीं आती, बट उनके कोई फेक डॉक्यूमेंट भी बना दिए हैं। हाँ, जिनके 65% मार्क्स थे, विदाउट IELTS थे, आइलेट्स बेव था, उनकी मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन डाली हैं। उनके कारण जो बेचारे जेन्युइन स्टूडेंट वो भी सफर हो गए हैं। ये आज का जो केस है, इट इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेकर, ये केस स्टडी बनाकर मैं इस वीडियो में अपने चैनल पर डाल रहा हूँ। इसको आप ज़रूर वॉच करें और आपको भी बड़ा इंटरेस्ट आएगा इसको वॉच करने का, और आपको भी पता चलेगा कि जिन बच्चों ने अभी यूके जाना तो वो क्या क्या प्रिकॉशंस लें। जिनकी एप्लीकेशन ऑलरेडी यूके एम्बेसीज में पड़ी हुई है, वो प्रिकॉशंस क्या लें। जो बच्चे अभी भी यूके की उड़ीक में है कि मैं वीज़ा कब डालूं, उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मुझे सुन लें, मैं बार बार फिर बता रहा हूं कि अगर आपका यूके का ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है, जहां आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी एम्बेसी के अंदर पड़ी हुई है, जहां आपको एम्बेसी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया है, जहां आप वीज़ा लेने के बाद ट्रैवल करने जा रहे हैं यूके में स्टूडेंट वीज़ा लेने के बाद, तो आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, ये वीडियो जरूर वॉच कर लें। तो जिन बच्चों के ऑलरेडी रिफ्यूज़ल किसी भी कंट्रीज़ के आ चुके हैं, तो वो एक बार हमें ज़रूर संपर्क करें। हमारे पास बहुत सारे लॉट ऑफ ऑप्शंस हैं। आप स्पाउस, विदाउट स्पाउस, जहाँ सिंगल जाना है, जहाँ डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, आपको ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकते हैं। बट हमारी कंडीशन एक ही है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है, आपके IELTS के बैंड कैसे हैं, आपकी एजुकेशन कैसी है, कि जहाँ पर आपका IELTS भी बेवकूफ़ हो सकता है। हमारे पास भी ऐसी कुछ कंट्रीज़ हैं, बट मैं यूके का नाम नहीं लूँगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस में मैं बार बार बताता हूँ, यूके जब भी आता है लंगर दे लगाता है, और जब जाता है तो बहुत सारे एजेंटों की ऐसी तैसी फेर जाता है। तो अभी इन केसेस में बच्चों के मेजोरिटी ऑफ बच्चों की अभी वहाँ से यूनिवर्सिटी से फीसें नहीं आएंगी रिफ़ंड। बट आपने फिर नहीं मानना है, मेरी बात तो कहीं सुननी नहीं है। आपने तो उनकी बात ज़्यादा सुननी है जो आपको 50 वीजे 20 वीजे दिखाते हैं। तो हमारे जैसा जो सच्चाई बताता है, जब हमारे पास भी आ जाते फैक्ट बताते हैं, तो कहेंगे यार मुश्किल है, या तुझे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड बताते हैं कि हम ट्राई करेंगे, आपका केस डालेंगे, लेकिन हम 100% गारंटी नहीं देंगे। आपने किसके पास जाना है? 100% जो गारंटी देगा, 500% हम आपका केस करवा देंगे, उनके पास आप खुश होकर जाएंगे, चलो चले जाएं। अब समझने की कोशिश करें, वीज़ा हमने नहीं देना है, वीज़ा एम्बेसीज ने देना है। किसी भी कंट्री का जब भी वीज़ा लेना है, बीइंग मैं कंसल्टेंट, मैं आपको असेसमेंट दे सकता हूँ कि आपके परसेंटेज कितने हैं, लेकिन मैं 100 में से 100 तो नहीं परसेंटेज भी दूंगा। मैं ये बताता हूँ कि आपके 90% है, 95% आपके चांसेस है कि यू विल गेट द वीज़ा एंड एडमिशन। जहाँ पर 50-50 मैं 50-50 बताऊंगा, जहाँ पर टोटल रिस्क है मैं वहाँ टोटल रिस्क बताऊंगा। उसके बाद आपने डिसीजन लेना, पर मानना आपने है नहीं है। तो कुछ अपडेट्स भी मैं बता दूँ यूके की। यूके जो गवर्नमेंट है, जहाँ इंटरनेशनल स्टूडेंट यूके में पढ़ने के लिए जाते थे, जिनको कोर्स कंप्लीट होने के बाद ट्रेनिंग के लिए पीरियड दिया जाता था, इंटर्नशिप के लिए जो टाइम दिया जाता था, उस पीरियड और टाइम को यूके गवर्नमेंट ने अभी ख़त्म कर दिया। ये लेटेस्ट अपडेट है। तो उन्होंने ये बता दिया कि जिन बच्चों ने अब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, उनके प्रोग्राम के अंदर कोई ट्रेनिंग इंक्लूड है या इंटर्नशिप इंक्लूड है, तो उसका जो टाइम है वो स्टडी में काउंट नहीं होगा। तो वो जो टाइम है पोस्ट स्टडी परमिट में ही काउंट होगा। मीन्स ये है कि अगर आप वहाँ पर 2 साल का कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अगर उसका ड्यूरेशन 1.5 साल का है मास्टर डिग्री का, और जिसके अंदर आपको फिर 6 मंथ
आपको उसके अंदर कोई इंटर्नशिप इंक्लूड या ट्रेनिंग इंक्लूड थी, वो अभी 6 मंथ का जो पीरियड है वो आपकी पोस्ट स्टडी परमिट में इंक्लूड होगा। ये नहीं है कि आप वो 6 मंथ करने के बाद फिर आपका 2 साल का पोस्ट स्टडी परमिट स्टार्ट होगा। तो ये एक अपडेट थी। और दूसरा कनाडा की मैं अपडेट दे देता हूँ। कनाडा में क्या है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने अभी कुछ दिन पहले ये भी बता दिया है कि जिन बच्चों के पास IELTS किसके अंदर है, जर्नल के अंदर है, वो बच्चे भी अपना स्टूडेंट वीज़ा कनाडा का अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि 100% जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो किसी भी बच्चे का जो जनरल में IELTS करते थे उनको कंसिडर नहीं करते थे एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट ने ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अलाउ कर दिया है। एक तो ये बेनिफिट है, और साथ में एक और भी चीज़ें क्लियर कर दी है। जो बच्चे PT के साथ डालते हैं, डलिंगुअल के साथ डालते हैं, IELTS के अलावा किसी और इंग्लिश प्रोफिशेंसी का एविडेंस प्रोवाइड करते हैं, तो उनका जो एडमिशन है डायरेक्टली SDS के अंदर कंसिडर नहीं होगा। उनके जो एडमिशन है जो कि नॉन SDS के अंदर ही कंसिडर होंगे। और इसके अलावा उन्होंने और भी कुछ चीज़ें क्लियर कर दी हैं। वो ये है कि जिन बच्चों के जो IELTS बैंड है 6 ईच नहीं है, किसी मॉड्यूल में 5.5 है, ओवरऑल 6 है, तो उनका भी डायरेक्टली SDS के अंदर नहीं एडमिशन आएगा। उनको भी नॉन SDS के थ्रू ही अपनी एडमिशन अप्लाई करना पड़ेगा और वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। ये तो थी अपडेट किसकी थी, ये कनाडा की। तो अभी हम अपने केस स्टडी के ऊपर आते हैं। केस स्टडी क्या है? केस स्टडी में क्या है कि ये देखिए कितना इंटरेस्टिंग केस आया। पहले तो एक बताते हैं कि पहले मैं ये इंटरेस्टिंग केस बता देता हूँ, पढ़ के भी बताऊँगा। केस देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। बच्चा ने यहाँ पर बैचलर की हुई है, बैचलर इन आर्ट्स, नंबर भी 70% है, IELTS भी 6 बैंड है। एडमिशन डाला, एडमिशन आ गया, वीज़ा डाला, वीज़ा मिल गया। वीज़ा मिलने के बाद एयरपोर्ट चला गया फ्लाई करने के लिए। एयरपोर्ट में इंडिया में, नॉट इन UK, इंडिया एयरपोर्ट ने बच्चे को रोक लिया, बोर्डिंग पास नहीं दिया। उससे कुछ क्वेश्चन पूछे एयरलाइन वालों ने, नॉट बाई इमिग्रेशन ने, एयरलाइन वालों ने। वो इंग्लिश में सेटिस्फाई नहीं करवा पाया, उन्होंने बच्चे को बोर्डिंग पास नहीं दिया। तो फिर क्या हुआ, उसके बाद बच्चे को वहाँ से वापस कर दिया। ये 2 बच्चों का केस है, वापस कर दिया। वापस करने के बाद फिर क्या हुआ, नेक्स्ट टाइम बच्चे ने फिर किसी और एयरलाइन की टिकट बना ली, फिर चला गया, उसके एजेंट ने बना के दे दी। तो उस एयरलाइन ने बच्चे को बोर्डिंग पास दे दिया। देने के बाद फिर उसको बच्चे को बोर्डिंग पास देने के बाद फिर उसको वापस बुला लिया 10 मिनट के बाद कि आपको बोर्डिंग पास नहीं मिल पाएगा क्योंकि आपका जो वीज़ा है UK ने रिवोक कर दिया है, कैंसिल कर दिया है। बच्चा बड़ा टेंशन में आ गया कि यार ये कैसे हो गया। चलो कहता रिवोक कर दिया, तो कहते हैं हम आपको बोर्डिंग पास नहीं देंगे। 2 बारी बच्चे को बोर्डिंग पास नहीं मिला, बच्चा बेचारा वापस आ गया। वापस आने के बाद उसने मेल किसको लिखी, बच्चा ने सीधा जाके नहीं मिला तो सीधा ही वो UK एम्बेसी में चला गया, डायरेक्टली दिल्ली में गया। तो दिल्ली में तो फिजिकली इंटरटेनमेंट है ही नहीं ड्यू टू कोविड के कारण, बेचारे को मिलने नहीं दिया। वो फ़ोन किया उसने, फ़ोन करने के बाद उन्होंने कहा ठीक है मेल डालो। मेल डाली बच्चे ने, उन्होंने कहा कि आपकी हम इंटरव्यू लेंगे। UK ने फिर बताया कि हम आपकी अभी इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद हम आपको देखेंगे क्योंकि हमने आपका वीज़ा रिवोक कर दिया है, हमें एयरपोर्ट से ये लिख कर आया कि आपको इंग्लिश नहीं आती। अभी बच्चे के 6 बैंड भी है। अच्छा, तो बच्चे की उन्होंने इंटरव्यू ली। फिजिकल तो होती नहीं, सारी इसके थ्रू होती है, यूम के थ्रू या स्काइप के थ्रू। बच्चे की इंटरव्यू ली, इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे सारे, और फंडों के बारे में फिर पूछा कि आपके पास फंड्स जो थे वो कहाँ गए। उसने अपने फंड्स 28 दिन पुराने अपने पेरेंट्स से लिए थे, वापस अभी जाना था, तो फिर निकाल के पेरेंट्स के अकाउंट में डाल दिए। डालने के बाद और 2-4 क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन क्या पूछे वो भी मैं डिस्कस करूँगा। तो उसके बाद उसका वीज़ा कैंसिल कर दिया, कहते नहीं हमने आपको वीज़ा नहीं देना, आपकी इंटेंशन, आप एक जेन्युइन स्टूडेंट नहीं है। अभी फिर क्या हुआ, जब 2 बच्चे हैं, ये दोनों के साथ ऐसी सिचुएशन है, एक बच्चे का रिफ्यूज़ल आ चुका है, दूसरे की अभी तक इंटरव्यू शेड्यूल नहीं हुई क्योंकि उसको भी 2 बारी एयरलाइन ने यहाँ से बोर्डिंग पास नहीं दिया। तो उसकी जब शेड्यूल हो जाएगी तो उसकी भी इंटरव्यू होगी। तो अभी ये सुन लीजिए आप, मैं इस वीडियो में ये बताना चाह रहा हूँ, जिनके वीज़ा आ भी चुके हैं, अगर उनको इंग्लिश नहीं आती, यहाँ पर इंडियन जो एयरलाइंस भी हैं जहाँ से आपने बोर्डिंग पास लेना है, यहाँ पर भी इंटरव्यू हो रही है, वहाँ पर भी हो रही है। तो ये केस ऐसा है, अभी मैं पढ़ के भी सुनाऊंगा, फिर सुन लीजिए, फिर उसके बाद आप डिसीजन लीजिए कि क्या UK में। अभी सिचुएशन ये है कि बच्चा कहता अभी मेरा क्या हो सकता है। तो बच्चे को मैंने ये हौसला दिया है कि आपका केस ठीक है, मैंने सारा रिव्यू कर लिया है, आपका रिफ्यूज़ल लेटर पढ़ लिया है, 80% चांसेस है आपको वीज़ा दोबारा फिर ग्रांट हो सकता है। इसके अंदर कुछ लकूनाज हैं, वो मैंने चेक कर लिए हैं। वो लकूनाज क्या हैं, जब मैं इसकी
प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू बनाऊंगा, तो बनाकर उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाऊंगा जब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। तो आप देखेंगे, अगर वो लेटर पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू का, अगर आप भी वीज़ा ऑफिसर होंगे, आप कहेंगे यार बच्चे को वीज़ा ग्रांट करना चाहिए। तो इन केसेस में बच्चों की वहाँ से फीस आने के भी चांसेस हैं, वेरी निग्लिजिबल है। यूनिवर्सिटी ने कहा हमने तो फीस दे दी, आपको इंग्लिश नहीं आती, हम क्यों रिफंड दें। ऐसे केसेस अभी हो रहे हैं। और मैं फिर बता दूं, जितनी ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं उतना प्रॉब्लम 100% आएगी वहाँ से रिफंड लेने के लिए। वो कैसे, एक प्रैक्टिकली चीज़ है। अगर मैं 50 केस रजिस्टर्ड करता हूँ अपने ऑफिस में और 50 में से 40 स्टूडेंट आकर मुझे कह दें कि सर हमने जाना नहीं, हमें रिफंड दो, तो मेरी क्या सिचुएशन होगी, ऐसी तैसी फिर जाएगी ना। तो आप प्रैक्टिकली नॉलेज लाएं। वो तो यूके हैं, वो तो आगे बड़ा क्या बताऊँ कमीने हैं, वहाँ पे बहुत सारे कॉलेज बंद हो चुके थे पहले भी, तो अभी भी उनकी ये सिचुएशन है, रिफंड आना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। जो इनके अभी गर्मा गर्मी में रिफ्यूज़ल्स आए हैं वो तो इमीडिएटली अपना रिफंड प्रोसेस डाल लें। अगर नहीं डालेंगे, जितना ये डिले होता रहेगा, जितनी मैक्सिमम रिफ्यूज़ल्स यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगी, उतना यूनिवर्सिटीज़ को पागल हो जाएंगे, कहते किसको रिफंड करें। तो अभी अपने रिफंड को इमीडिएटली प्रोसेस करें, पैसे बचा लें। ये छोड़िए रिफ्यूज़ल भी, अगर आपको बैन भी लग चुका है, रिफंड आ जाए तो मैं कहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं, आपने तो सब कुछ जीत लिया, दुनिया जीत ली अगर आपका यूके से रिफंड भी आ जाता है। उसके बाद भी अगर आपने फॉरेन कंट्रीज़ में जाना है तो आपको मैं 100 टाइप्स के ऑप्शंस प्रोवाइड कर सकता हूँ। वी हैव ए लॉट ऑफ ऑप्शन, बट आपने सुनना ही नहीं है। आपने उसके पास जाना है जो बड़ी बड़ी बातें बताएगा, आपको 100% की गारंटी देगा, 500% की गारंटी देगा। अभी मैं रिफ्यूज़ल लेटर भी पढ़ दूँ, देखिए सुनिए इंटरेस्टिंग रिफ्यूज़ल लेटर कैसा है। पहले वाला मैं पढ़ता हूँ, देखिए क्या बोला। हाँ देखिए जी, you state you intend to study in MSc Entrepreneurship and Business Development at Lead University. You were issued a visa. उन्होंने कहा कि आप कह रहे थे कि आपने वहाँ पढ़ने के लिए जाना, आपको हमने वीज़ा इशू कर दिया था 21/9/2020 में. However, when you attempted to travel to UK, you were denied boarding on 2 separate occasions. जब उसने वीज़ा लेने के बाद 2 टाइम अटैम्प्ट किया अपना बोर्डिंग पास लेने के लिए, यहाँ से ट्रैवल करने के लिए, उसको एयरलाइन ने डिनाइड किया. As the officer at the airport were not satisfied that your English skills were at the level that would enable you to study. कहता वहाँ पर जो एयरपोर्ट पे एयरलाइन वाले थे, उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है स्टैंडर्ड की नहीं है, तो इसलिए डिनाइड किया 2 बजे तक. फिर उसके बाद क्या हुआ, कंसिक्वेंटली यू वर इंटरव्यूड. उसके बाद क्या हुआ कि कहते एम्बेसी ने कहा कि हमने आपकी इंटरव्यू ली, दोबारा एम्बेसी में बुलाया 30/10/2020 को, 30/10/2020 को एम्बेसी में बुलाया बच्चों को, इन कनेक्शन विद योर एप्लीकेशन. You last studies in 2018 and note from the document you provided that you achieved Bachelor of Arts degree from Punjab University. The interviewed officer noted that you were able to answer the questions you were asked about the studies. तो आपसे कुछ वीज़ा ऑफिसर ने क्वेश्चन पूछे और आपने उनका हमें जवाब दिया. जो चीज़ लिखती है वो रिकॉर्डेड होती है. यही एक लकूना है मेरे पास, यही मेरे पास एक ग्राउंड है कि उसने वीज़ा ऑफिसर ने जो पूछा उसने उसको सेटिस्फाई आंसर दिए है. उन्होंने बताया जो चीज़ होती है रिकॉर्डेड होती है, इसकी ग्राउंड के बेस के ऊपर मैं फाइट करूंगा, तब मैंने उसको 80% चांसेस बताए हैं. सुनो ठीक है. हाउएवर इट वाज नोटेड दैट योर रिस्पॉन्स अपीयर टू हैव बीन मेमोराइज्ड. कोई याद किया हुआ था, मतलब आपने कोई रट्टा लगाया हुआ था जो आपने रिस्पॉन्स दिया है. यू वर आल्सो आस्क्ड एट योर इंटरव्यू हाउ यू ऑब्टेन द फंड you have shown in spot of your application, and you stated that that you had shown fund amounting to rupees 17 लाख आपने शो किए थे. However, once you had received your visa, you transfer 4 lakhs to your father and use some of money for traveling purpose and to purchase a laptop and mobile, clothing etc. तो फंड जब वीज़ा आ गया तो उसने जो फंड थे अपने फादर के अकाउंट में कहता मैंने ट्रांसफ़र कर दिया, बाकी मैंने यूज़ कर लिए, ऐसा उसने आंसर दिया. तो उसके बाद कहता मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ, तेन मैं वीज़ा नहीं दे पाऊंगा, उस कारण उसका रिफ्यूज़ कर दिया. ऐसे ऐसे एक जेन्युइन स्टूडेंट्स को भी रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इसलिए समझ जाएं. पर समझना फिर नहीं, आपने नहीं समझे तो ठीक है. अब ये देखिए जो बार बार मैं दुहाई डालता हूँ, और यूके में गलत डॉक्यूमेंट ना लगाओ, बट आपने लगाने मैंने हर एक वीडियोस में बार बार बताता हूँ कि यूके ही ऐसी कंट्री है जो कि ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करती है, उसके बाद इशू करती है. अगर कोई डॉक्यूमेंट फेक पाया जाता है तो सीधा 10 साल का बैन कर दिया. तो इसमें भी ऐसे हुआ है, क्योंकि गर्मा गर्मी में पहले तो यूके ने वीज़े दे दिए फेक फूक डॉक्यूमेंट बच्चों ने लगा के, अभी जो चल रहा है सीजन. उसके बाद अभी जब वेरिफिकेशन हुई है तो अभी देखिए
अभी क्या सिचुएशंस आई ये भी सुन लीजिए, एजेंट ने क्या किया उसके ने। अभी रो रहा है मेरे एजेंट ने लगाया था सारा कुछ, अभी मैं क्या करूँ। मैं क्या कर सकता हूँ यार। कहता सर इसके लिए अपील करो। मैं इसमें क्या अपील करूँगा, तुम है ही फेक, तो फेक के लिए तो मैं नहीं लड़ सकता हूँ। इस केस के लिए मैं फिर भी लड़ सकता हूँ। अगर आप जेन्युइन स्टूडेंट अपनी एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डालना चाहते हो तो आप मुझसे एक बार जरूर संपर्क करें, अपना रिफ्यूजल लेटर जरूर शेयर करें, तो उसको देखने के बाद मैं बता सकता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। इसका मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इसको मैं अनदर कंट्री के ऑप्शन दे सकता हूँ। अभी देखिए इसमें क्या लिखा है, in support of your application you have submitted a loan letter from ICICI Bank, however checks made by the office show that this document is not genuine। देखो उन्होंने क्या लगाया, लोन लेटर लगाया आईसीआईसी बैंक का, उन्होंने उसको चेक किया, कहता वो जेन्युइन नहीं लगा। दीज ऑफिशियल इंक्वायरी हैव बीन डॉक्यूमेंटेड ऑन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट हेल्ड बाई दिस ऑफिस। उन्होंने यूके ने उसको वेरिफिकेशन किया डॉक्यूमेंट, उसके बाद उन्होंने बताया फेक है। एज ए falsified or non-genuine document has been submitted now in relation to your application, it is refused under paragraph 320 के पैराग्राफ के थ्रू उसको रिफ्यूज़ कर दिया। 10 साल का बैन लग गया, जो फीस गई वो भी नहीं आएगी, ये भी लिख लीजिए। अभी रो रहा है कि अभी मैं क्या करूं। मैं कहा अभी मैं इस केस में तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, तुम्हारे सपोर्ट के लिए मैं कंबेसी को एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू लिख सकता हूं, जैसे आपने बताया है कि सर मेरे एजेंट ने सारे डॉक्यूमेंट लगाए थे, उसको मैंने एंगेज किया था, उसका नाम भी मैं बीच में लिखूंगा, फिर एजेंट के अगेंस्ट भी एक्शन होगा। मैंने तो ये चीज़ें उसको बताई है। कहता सर देख लो ट्राई करके, मुझे सर रिफंड भी करवा के। मैं क्या करवा के दूँ, अपने एजेंट से मिल। हाँ, कुछ और कंट्री में जाना है वो मैं एक ऑप्शन दे सकता हूँ, मैं एडमिनिस्ट्रेशन रिव्यू डाल सकता हूँ, लेकिन इसके जो चांसेस है 10 to 20% है, क्योंकि आप भी इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। वीज़ा लेने के लिए अपने एजेंट को बताया होगा, एजेंट तो है ही इन्वॉल्व, तो आप भी वीज़ा आ जाता तो बल्ले बल्ले करते। तो आप दोनों इन्वॉल्व हैं, तो मैं ट्राई करूंगा, लेकिन इसके चांसेस नहीं हैं। अगर आपका इस टाइप के रिफ्यूज़ल लेटर आ चुके हैं किसी भी कंट्री के, स्पेशली यूके के, यूके जाने से पहले मेरी वीडियो जरूर देखें। जो बच्चे अभी भी सोच रहे हैं तो आप क्रॉन इमिग्रेशन से संपर्क करें। क्रॉन इमिग्रेशन आपको लॉट ऑफ ऑप्शंस दे सकता है। इवन आपका कोई फ्रेंड बेचारा बड़ा डिस्टर्ब हो चुका है ड्यू टू बहुत सारी रिफ्यूज़ल्स आ चुकी हैं, बार बार रिफ्यूज़ल्स आ रही हैं, प्रोफाइल अच्छी है, तो आप एक बार संपर्क करें, मैं आपको बहुत अच्छे ऑप्शन दे सकता हूं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट रहती है कि मेरे चैनल के बहुत सारी वीडियोस हैं डिफरेंट टॉपिक को, उनको देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो लास्ट ये रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आपको जो मेरा चैनल अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ में लगे हुए बेल आइकन को जरूर पुश करें। उससे क्या होगा कि जितनी भी नई से नई मैं वीडियो डालूंगा सबसे पहले उनके पास आएगी जिन्होंने मेरे कि उनसे बेल आइकन को पुश किया होगा। तो थैंक यू।